वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे कि ठंड में लोगों को आर्थराइटिस भी बढ़ जाता है, दमा भी बढ़ जाता है, घुटना में दर्द बढ़ जाता है। ये सब क्यों होता है? बेसिकली ठंड के समय में जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है वो सब बढ़ जाता है। हर एक टाइप का ऑटो इम्यून डिजीज का बढ़ोतरी ठंड में होता है। ठंड में इम्यून कॉम्प्लेक्स जो है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन भी ज्यादा होता है। जब पेरीफेरी में ब्लड आता है, जैसे कि ब्लड सप्लाई बॉडी में है, तो बाहर का पोर्शन जो स्किन से सटा हुआ जो पोर्शन है वहाँ जब ब्लड आता है तो वहाँ पर ब्लड का डिपोजिशन होता है। क्या कहते हैं उसको? इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का। असल में जैसे जो भी अभी इलाज चल रहा है ऑटो इम्यून डिजीज का अंग्रेजी पद्धति से, उसमें उसके ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म, कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इम्यून सप्रेसेंट और जो दवाई होता है स्टेरॉयड और इम्यूनो सप्रेसेंट जो भी दवाई है वो दिया जाता है। इम्यून सिस्टम को कमजोर करके रखा जाता है जिससे कि वो अटैक ना कर पाए बॉडी के पार्ट पे। लेकिन इससे उसका प्रॉब्लम सॉल्व तो हो नहीं सकता है। एक्चुअली में ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, जो भी आप एंटीजन खाते हैं, जो भी आप एंटीजन इंजेस्ट करते हैं, सांस के द्वारा लेते हैं या भोजन के द्वारा लेते हैं, उसी में एंटीजन पाया जाता है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है। वो एंटीबॉडी रिएक्शंस ब्लड में घूमता रहता है जो कहीं कहीं डिपोजिट होता है। और ठंड के मौसम में क्योंकि स्किन के सरफेस पे थोड़ा सा ठंडा होता है, उस वजह से वहां पर वो डिपोजिट ज्यादा होता है, इसलिए बीमारी ये बढ़ जाता है। इवन ठंडा सांस लेते हैं तो लंग्स में भी इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन बढ़ जाता है। ये वजह है इसका बढ़ने का। और यदि आप इम्यून को सप्रेस भी कर देंगे, कितना भी इम्यून को सप्रेस करेंगे, फिर भी वो वहाँ जमा होगा और फिर धीरे धीरे वो लाइलाज हो जाएगा। ज्यादातर मरीजों को यही होता है, इम्यून सप्रेशन लेते हैं और स्टेरॉयड लेते हैं, इम्यून को कम करने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय आता है कि इम्यून सप्रेस नहीं होता है। इम्यून सप्रेस हो जाएगा तो इम्यून सप्रेशन से भी आदमी का डेथ हो सकता है। यदि इम्यून सिस्टम यदि आप सचमुच में आप सप्रेस कर देते हैं तो ज्यादातर लोगों को कैंसर हो जाता है। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने से मल्टीपल डिजीज हो सकता है, जैसे किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा। लेकिन जो बीमारी के लिए वो दवा खा रहा है वो फिर एक लेवल के बाद में वो बढ़ता चला जाएगा। यही वजह है कि ये बीमारी बहुत ही लाइलाज है सब जगह। जिनको भी ये बीमारी का इलाज लेना है, आर्थराइटिस हुआ, अस्थमा हुआ, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे सार्कोइडोसिस है, लूपस है, इसके बाद एमएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है ब्रेन में। कुछ पॉलिटिशियन सब अपने यहाँ इसका बीमारी का इलाज एम्स वगैरह में करा रहे हैं, तो उसके भी कहीं ठीक होने वाला नहीं है। ये बीमारी यदि ठीक हो सकता है वो है नेचुरोपैथी। आपको किसी भी तरह से किसी नेचुरोपैथ के पास जाना पड़ेगा। नेचुरोपैथ को सर्च कीजिए अपने इलाका में, और यदि आपको नेचुरोपैथ नहीं मिलता है या ढंग का नेचुरोपैथ नहीं मिलता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपको इस समस्या का निदान दिला देंगे। धन्यवाद।